नूरपुर एक छोटा सा गांव था। वहां ज्यादा लोग खेती बाड़ी करते थे और सादी जिंदगी जीते थे। इसी गांव में एक गरीब मगर बेहद ईमानदार और खुदा परस्त किसान रहता था जिसका नाम था सलीम। सलीम की उम्र कोई 45 साल रही होगी। वो दुबला पतला, मेहनती और बहुत ही नेक दिल इंसान था। उसकी बीवी का नाम था फातिमा, जो बहुत सीधी सादी और परहेजगार औरत थी। सलीम और फातिमा की एक छोटी सी झोपड़ी थी जो गांव के किनारे एक पुरानी पेड़ की छांव में बनी हुई थी। उनका एक छोटा सा खेत था जिसमें सलीम हर रोज मेहनत करता था। कभी हल चलाता, कभी नहर से पानी लाता, कभी फसल काटता। सलीम की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था और कभी किसी का हक नहीं मारता था। वो हमेशा कहता था, रिज़्क़ अल्लाह देता है, अगर मेहनत और सच्चाई से चलेंगे तो अल्लाह खुद बख्शिश करेगा। गांव के कुछ लोग उस पर हंसते थे, कहते, आज के जमाने में इतना सच्चा बनकर क्या मिलेगा, जो झूठ बोले वही आज अमीर है। मगर सलीम सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, मुझे दुनियावी अमीरी नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह की रहमत चाहिए। हर सुबह सलीम फज्र की नमाज के बाद खेत पर चला जाता। फातिमा घर पर रोटियां बनाती और कभी बकरी का दूध निकालती। दोनों की जिंदगी सादी थी, लेकिन उनमें कभी शिकवा नहीं था। उन्हें अपनी थोड़ी सी रोटी में भी बरकत नजर आती थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि खेत में फसल अच्छी नहीं हुई, मगर सलीम ने कभी उफ तक नहीं की। वो कहता, शायद अल्लाह मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। गांव में बहुत से लोग थे जो बेईमानी करते थे। मंडी में अनाज बेचते वक्त तौल में कमी करते या घटिया बीज बेचते थे, मगर सलीम ऐसा कभी नहीं करता था। उसका माल भले ही कम बिके, लेकिन वो हमेशा हक और हलाल के रास्ते पर चलता। एक दिन गांव के मुखिया ने सलीम से कहा, अरे सलीम, इतना सच्चा मत बनो, थोड़ा बहुत मिलावट कर लो, सब करते हैं। सलीम ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मुखिया जी, अगर मेरी रोटी कम हो जाए तो चलेगा, मगर उसमें हराम का एक टुकड़ा भी आ जाए, ये नहीं चलेगा। फातिमा भी अपने शौहर के उसूलों से बहुत खुश थी। कई बार उसे चिंता होती कि अगर ऐसे ही रहा तो घर कैसे चलेगा, मगर जब भी वो सलीम को देखती उसका भरोसा फिर ताजा हो जाता। वो कहती, तुम्हारा सब्र और ईमान देखकर लगता है कि अल्लाह एक दिन जरूर हमारी मदद करेगा। एक रात बहुत तेज आंधी आई, बिजली कड़की और बारिश भी जोरों से हुई। सुबह जब सलीम खेत पर गया तो देखा कि उसकी खड़ी फसल आधी बर्बाद हो चुकी थी। दिल में तकलीफ हुई, आंखों में पानी भी आया, मगर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, या अल्लाह, तूने लिया है, तू ही फिर देगा। उस दिन वो मस्जिद गया, 2 रकात नमाज अदा की और देर तक सजदे में गिरा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर जुबान से सिर्फ यही निकलता रहा, या रब्बी, मुझे मेरे सब्र में कायम रखना, मुझे तेरी रहमत पर यकीन है। सलीम के कोई अपने बच्चे नहीं थे, मगर गांव के सारे बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे। वो उन्हें कुरान की बातें सिखाता और छोटे छोटे तोहफे लाकर देता। कभी उनके लिए गुड़ लाता तो कभी आम की मिठाई। बच्चे उसे चाचा सलीम कहते और उसके पास आकर बैठ जाते। सलीम कहता, बच्चों, कभी झूठ मत बोलना, जो हो वही कहना, और नमाज कभी मत छोड़ना। इस तरह सलीम की जिंदगी सादगी, मेहनत और ईमानदारी से भरी थी। लोग भले ही मजाक उड़ाते, मगर उसके दिल में कभी शिकायत नहीं आई। वो जानता था कि दुनिया में चाहे जो हो, असली इनाम तो आखिरत में मिलेगा। अब उसकी जिंदगी में एक नई आजमाइश आने वाली थी, ऐसी आजमाइश जो उसके सब्र, ईमान और भरोसे की हदें आजमा लेगी। नूरपुर गांव में सावन का मौसम आ गया था। आसमान में काले बादल घिरने लगे थे। सलीम हर रोज खेत पर जाता और अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह, इस साल बारिश वक्त पर हो जाए ताकि हमारी फसलें लहलहा उठें। लेकिन हफ्ते बीत गए और बारिश का एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरा। न खेत में नमी रही, न पत्तों में हरियाली बची। आसमान जैसे रूठा हुआ था। सूरज की गर्मी बढ़ती जा रही थी, जमीन फटने लगी थी। गांव के सब किसान परेशान हो गए। कुएं सूखने लगे, नहर का पानी कम होता गया, जानवरों को पानी पिलाना भी मुश्किल हो गया। गांव में चारों तरफ मायूसी छा गई। लोग आपस में बातें करने लगे, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, सरकार भी कोई मदद नहीं दे रही। जहां सब लोग घबरा रहे थे, वहां सलीम अभी भी उम्मीद और सब्र के साथ जी रहा था। वो रोज खेत में जाता, सूखी जमीन को देखता और सजदे में गिरकर कहता, या रब,
तू रहम कर, जो कुछ भी है सब तेरे हुक्म से है। फातिमा ने एक दिन पूछा, सलीम, क्या अब भी तुम्हें यकीन है कि अल्लाह मदद करेगा? सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस अल्लाह ने हमें अब तक जिंदा रखा, क्या वो हमें यूं ही छोड़ देगा? इन्हीं दिनों एक और मुसीबत आ गई। फातिमा को तेज बुखार होने लगा। पहले तो सलीम ने घरेलू इलाज किए, नीम की पत्तियों का पानी, तुलसी का काढ़ा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। एक दिन फातिमा ने बहुत धीरे से कहा, सलीम, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं लग रही, लगता है मैं बहुत बीमार हूं। सलीम का दिल कांप गया। उसके पास डॉक्टर के पास ले जाने के पैसे नहीं थे। उसने सोचा, कहीं से उधार लूं, मगर किससे? कौन देगा? गांव के ज्यादातर लोग पहले ही परेशान थे। सलीम ने एक अमीर बनिए के पास जाकर मदद मांगी, लेकिन वो हंसते हुए बोला, तू तो खुद आधा भूखा रहता है, उधारी कैसे चुकाएगा? सलीम चुपचाप लौट आया। उस रात उसने बहुत देर तक अल्लाह से दुआ की। अगली सुबह सलीम मस्जिद गया। वहां बैठे इमाम साहब ने सलीम को रोते देखा। उन्होंने पूछा, क्या बात है सलीम भाई? सलीम ने सब कुछ बता दिया, बारिश ना होना, फसल बर्बाद होना, फातिमा की बीमारी। इमाम साहब ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, भाई याद रखो, जब अल्लाह सबसे ज्यादा आजमाता है तब वो सबसे ज्यादा करीब भी होता है। सब्र करो, मदद जरूर आएगी। सलीम ने 2 रकात नमाज पढ़ी और सजदे में देर तक पड़ा रहा। शाम को जब सलीम घर पहुंचा तो एक मुसाफिर दरवाजे पर खड़ा था। उसने कहा, भाई, मैं दूसरे गांव से आया हूं, रास्ता भटक गया हूं, क्या एक रात रुक सकता हूं? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, यह घर छोटा है, मगर अल्लाह के मेहमान के लिए हमेशा खुला है। सलीम ने अपने हिस्से की रोटी मुसाफिर को दी, खुद पानी पीकर सो गया। सुबह मुसाफिर ने जाते जाते एक छोटी सी थैली सलीम को दी और कहा, यह मेरे वालिद की वसीयत थी, जहां सबसे ज्यादा सच्चा और नेक इंसान मिले, वहां ये अमानत दे देना। मुझे यकीन है वो तुम हो। सलीम ने थैली खोली। उसमें कुछ पैसे थे और एक चिट्ठी। इस अमानत का हकदार वो है जो भूखा रहकर भी किसी को खाना खिलाए और मुश्किल में भी अल्लाह से उम्मीद न छोड़े। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। वो मुसाफिर को ढूंढने भागा, लेकिन वो जा चुका था। सलीम ने उसी दिन फातिमा को शहर के डॉक्टर के पास ले गया। दवा मिली, इलाज हुआ और कुछ ही हफ्तों में फातिमा बिल्कुल ठीक हो गई। गांव में सब हैरान थे, सलीम को कहां से पैसे मिल गए, लेकिन सलीम ने किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिन बाद आखिरकार आसमान में बादल घिरे, तेज हवाएं चलीं, बिजली कड़की और फिर बरसात शुरू हो गई। जमीन ने जैसे सुकून की सांस ली। खेतों में हरियाली लौटने लगी, जानवरों को पानी मिला, लोगों को राहत मिली। लोग कहते, लगता है अल्लाह सलीम की दुआ सुन ली। सलीम कहता, नहीं, ये अल्लाह की रहमत है, हम सब उसी के मोहताज हैं। बारिश ने जैसे गांव को नई जिंदगी दे दी थी। सूखी जमीन अब हरी चादर में ढक गई थी। लोगों के चेहरे पर दोबारा रौनक लौट आई थी, लेकिन तकलीफें अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं। गांव का जमींदार रईस खान बहुत सख्त और बेरहम इंसान था। बारिश के बाद उसने अपनी जमीन पर फिर से खेती शुरू करने वाले किसानों से 2 गुना किराया मांगना शुरू कर दिया। सलीम भी उसकी जमीन पर ही खेती करता था। जब वो जमींदार के पास किराया देने गया तो रईस खान ने कहा, अब तेरा पिछला साल भी जोड़ कर दे, वरना खेत छोड़ दे। सलीम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हुजूर, अभी हालत संभली ही है, थोड़ा वक्त दीजिए। लेकिन जमींदार ने कोई रहम नहीं किया और सलीम को खेत से निकालने का हुक्म दे दिया। किसानों में डर फैल गया। कोई भी खुलकर सलीम के साथ खड़ा नहीं हुआ। सबको डर था कि कहीं जमींदार उनसे भी जमीन न छीन ले। फातिमा ने उदास होकर कहा, क्या अब भी तुम सब्र करोगे जब सब कुछ छिन रहा है? सलीम ने जवाब दिया, जब अल्लाह इंसाफ करता है तो देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। गांव की मस्जिद में एक बूढ़े मौलवी साहब अक्सर बैठते थे। उन्होंने सलीम की बात सुनी और कहा, बेटा, जो सच्चा होता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। अल्लाह का इंसाफ सबसे बड़ा होता है। तू सच पर है, डटा रह। उनकी ये बातें सलीम के दिल में घर कर गईं। अगले दिन जमींदार के आदमी खेत पर आए और फसल को उजाड़ना शुरू कर दिया। सलीम कुछ नहीं कर सका, बस दूर खड़ा होकर देखता रहा।
लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि यकीन था। उसी हफ्ते तहसील से एक सरकारी अफसर गांव में आया। उसने सूखा राहत योजना की जांच शुरू की। जब उसे पता चला कि जमींदार किसानों से जबरदस्ती कर रहा है, तो उसने रईस खान को नोटिस जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में जमींदार की जमीन पर जांच बैठ गई और उसे किसानों का बकाया लौटाने का हुक्म दिया गया। अब गांव वालों को भी समझ आ गया कि जुल्म के आगे चुप रहना सबसे बड़ी गलती थी। सबने मिलकर सलीम से माफी मांगी और उसके साथ खड़े हो गए। सलीम ने फिर से अपने खेत में बीज बोए, लेकिन इस बार अकेले नहीं। गांव के कई किसान उसके साथ थे। उसने कहा, जब तक हम एकजुट रहेंगे, कोई जमींदार हमें झुका नहीं सकता। गांव में अब कुछ नया माहौल था। डर की जगह उम्मीद ने ले ली थी। किसान फिर से खेतों में मेहनत करने लगे थे। सलीम के खेत में हल्की हल्की हरियाली दिखाई देने लगी थी। सलीम हर सुबह खेतों में जाकर मिट्टी को छूता, बीजों से बातें करता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। ऐ जमीन, तू फिर से जगेगी, हम फिर से मेहनत करेंगे। फातिमा रोज सुबह सलीम को खाना देकर भेजती और दुआ करती, या अल्लाह, अब की बार हमारी मेहनत रंग लाना। रईस खान चुप नहीं बैठा था। उसे सलीम की हिम्मत और गांव वालों की एकता से तकलीफ हो रही थी। उसने तहसील में रिश्वत देकर अपने खिलाफ चल रही जांच को बंद करवाने की कोशिश की, लेकिन इस बार अफसर भी सख्त थे। गांव के कुछ नौजवानों ने तहसीलदार से मिलकर पूरे गांव की हालत का सबूत दिया। अब रईस खान की चालें काम नहीं आ रही थीं। महीनों की मेहनत के बाद खेतों में फसल लहराने लगी थी। सलीम के चेहरे पर सुकून और मुस्कान थी। गांव के लोग अब सलीम से सलाह लेने लगे थे। कुछ लोग उससे कहते, भाई, तूने हमें हिम्मत दी, पहले हम डरते थे, अब लड़ना जानते हैं। इसी बीच फातिमा की तबीयत फिर बिगड़ गई। सलीम उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे अच्छी देखभाल और दवाइयों की जरूरत है। सलीम ने अपनी बची खुची जमा पूंजी दवा में खर्च कर दी। खेत में खड़ी फसल को देखकर उसने बस यही कहा, या अल्लाह, तू ही हमारी मदद कर। तूने फसल दी है, तू ही फातिमा को भी शिफा देगा। कटाई का समय आ गया था, लेकिन सलीम के पास मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं थे। तभी गांव के कुछ लड़के खुद आगे आए और बोले, सलीम भैया, आपने हमारा साथ दिया था, अब हम आपका साथ देंगे। सभी ने मिलकर सलीम की फसल काटी। पूरा खेत गेहूं की बालियों से भर गया। एक दिन तहसील से बड़ा अफसर गांव आया। उसने गांव वालों की बातें सुनी और रईस खान को बुलाया। सबूतों और गवाही के बाद अफसर ने फैसला सुनाया। अब से इस गांव की जमीन पर किसी गरीब किसान को डराया नहीं जाएगा। जो जमीन पर काम करेगा उसी का हक होगा। रईस खान को भारी जुर्माना भरना पड़ा और कुछ जमीन भी सरकार ने जब्त कर ली। गांव में जश्न जैसा माहौल था। सलीम मस्जिद गया और सजदे में गिरकर बोला, या रब, तेरा शुक्र है, तूने हमारा सब्र और मेहनत जाया नहीं होने दिया। सलीम ने फसल बेचकर न सिर्फ फातिमा का इलाज करवाया, बल्कि कुछ पैसा गांव के स्कूल में भी लगाया। वो अब सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि गांव के लिए उम्मीद की मिसाल बन गया था। अब गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। जहां कभी डर और मायूसी का साया था, वहां अब मेहनत, यकीन और भाईचारे की रोशनी फैल गई थी। खेतों में हरियाली थी, बच्चों की आंखों में सपने थे और लोगों के दिलों में उम्मीद थी। सलीम अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वो गांव का रहनुमा बन गया था। लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते, उसकी सलाह पर चलते और सबसे ज्यादा उसकी ईमानदारी को मानते। फातिमा अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। एक दिन वो सलीम से बोली, अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का इनाम दे दिया, अब तुम दूसरों के लिए दुआ करो। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, जिसने हमें दिया वो सबको देगा, हमें बस भरोसा और मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। सलीम ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा मदरसा बनवाने की ठानी। उसने अपनी फसल से कुछ हिस्सा निकालकर गांव के मौलवी साहब से कहा, मैं चाहता हूं कि बच्चे इल्म के साथ साथ इस्लामी अखलाक भी सीखें। गांव के लोग भी आगे आए और सबने मिलकर मदरसे की नींव रखी। वहां कुरान की तालीम के साथ जीवन के अच्छे उसूल सिखाए जाने लगे। रईस खान अब तन्हा हो गया था। उसकी अकड़ और जुल्म का घमंड टूट चुका था। एक दिन वो सलीम के पास आया और आंखों में आंसू लिए बोला, मैंने बहुत जुल्म किए, लेकिन तुमने कभी बदला नहीं लिया।
सलीम ने उसका हाथ थामा और कहा, जो इंसान तौबा करता है अल्लाह उसे माफ करता है। मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं। अगर तू सच्चे दिल से बदला चाहता है तो अब अच्छा इंसान बन जा। उस दिन के बाद रईस खान ने अपने पैसे गांव के स्कूल, कुएं और गरीबों की मदद में खर्च करने शुरू किए। उसकी तब्दील जिंदगी लोगों को अल्लाह की रहमत का एहसास दिलाती थी। वक्त गुजरता गया। सलीम का खेत हर साल भरपूर फसल देता रहा। फातिमा अब गांव की बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाती थी। गांव के बच्चों की आवाजें मदरसे से गूंजती थीं। अल्लाह सबसे बड़ा है और सब्र करने वालों को अल्लाह कभी खाली नहीं लौटाता। एक दिन सलीम मस्जिद के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसने दिल से कहा, या रब, तूने हर मोड़ पर मुझे संभाला। जब सबने मुंह मोड़ा तूने रहमत का दरवाजा खोला। जो सब्र करता है अल्लाह उसे कभी झाया नहीं करता। मेहनत और दुआ से हर मुश्किल आसान होती है। अच्छाई का बदला हमेशा अच्छाई ही होती है। इंसान चाहे कितना भी गिर जाए, अगर वो तौबा करे तो अल्लाह उसे उठा लेता है। सलीम की कहानी हर उस इंसान के लिए मिसाल है जो हालात से हार जाता है। वो बताती है कि अगर दिल में ईमान हो, मेहनत और सब्र हो तो अल्लाह का इनाम जरूर मिलता है। हर रात के बाद सुबह है और हर आंसू के बाद मुस्कान।